धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप जानते ही हैं देश का बजट आ चुका है। निर्मला सीतारमण ने इंग्लिश में पढ़कर पूरा बजट देश के सामने रखा है, जिसके बाद जो भोंपू मीडिया है, यानी कि आज का जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, मैं तो कहता हूँ गोदी बोदी मत कहिए, वो भोंपूगिरी में लगा हुआ है, भजन मंडली में लगा हुआ है। वो कह रहा है कि साहब इतिहास में आज तक ऐसा बजट नहीं आया। रजत शर्मा जैसे पत्रकार जो अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार बताते हैं, वो कह रहे साहब मोदी जी ने तो कमाल कर दिया। और अर्नब गोस्वामी टाइप के जो लोग हैं वो कुर्सी से कूद कूद के कुछ और ही बयान कर रहे हैं कि 2021 का सबसे ज़बरदस्त बजट पेश कर दिया गया। लेकिन अहम सवाल ये कि इस बजट से क्या किसी को कुछ मिला? तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों की बात हम कर नहीं पाएंगे। फिलहाल किसानों का मुद्दा गर्म है तो किसानों की बात कर लेते हैं। तो हमारे साथ जूम के जरिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, जो अखिल भारतीय किसान महासंघ के संयोजक हैं, कन्वीनर हैं, आईफा इसको हम लोग कह सकते हैं इनके संगठन को। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी नमस्कार अकरम जी, नमस्ते। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बजट आ चुका है, अब तो सारा टाइम भी गुजर चुका है, मीडिया भी देख लिए होंगे, आपने आर्टिकल भी देख लिए होंगे, तमाम चीज, और आप खुद भी लिखते रहते हैं। क्या मिला किसानों को? अकरम जी, किसानों की आशाएं इस बजट को लेके बहुत ज्यादा थी, क्योंकि सरकार ने 2016 में कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करेगी। जी। तो 2022 में अगर दुगना करना था तो इनके पास वो अंतिम अवसर था, जी। जो जब ये अपने बजट के जरिए किसानों की आय में कोई फर्क ला पाते। लेकिन जो बजट आया उसमें किसानों के लिए जो राशियां आवंटित की गई और जो योजनाएं आई, जी। जिसे कि आपके वित्त मंत्री जी ने पेपरलेस डिजिटल बजट कहा, जी। वो वास्तव में किसानों के लिए रूथलेस बजट बन के आया। बेहद निर्मम है ये, जिसमें कि अगर आंकड़ों की बाजीगरी की बात कहें तो टोटल जो किसानों के लिए चारों मंत्रालय के में जो आवंटित होते हैं, ग्रामीण विकास से लेकर हॉर्टिकल्चर, ये अपना डेयरी, सबको कुल मिला के जो राशि है पिछले बजट की तुलना में 7% कम है। और यहाँ किसान सम्मान निधि, जिसके जरिए मेरा मानना है किसानों के बम्पर वोट इन्हें मिले और ये सत्ता में आए, उसमें भी 13% की कटौती की गई। अब रहा सवाल किसानों को मदद करने का, तो इन्होंने बैंक का दरवाजा दिखा दिया। ये कहा कि 16.5 लाख करोड़ का कर्ज किसानों को दिया जाएगा। और ये प्रचारित इस तरह से किया जा रहा है मीडिया के एक बहुत बड़े धड़े के द्वारा, जिसे अभी आप शुरुआत में कह रहे थे, भोंपू मीडिया। जी। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये जो दरबारी मीडिया है, यह कहता है कि 16.5 लाख करोड़, ये तो बैंक और किसानों के बीच की बात है। बैंक जिसको सही लगेगा देगा और नहीं लगेगा नहीं देगा। तो कर्जे कर्जे की बात जो है, उससे ये सहायता अगर कहें तो मैं कहूँ किसी कर्जे से तो आत्महत्या के कारण भी जन्म लेते हैं। जी। तो ये तो मदद की बात तो मुझे कहीं नहीं दिखती। आप कह रहे हैं किसानों को कुछ नहीं दिया गया, कुल मिलाकर 13% कम कर दिया गया। अलग अलग हिस्सों में आप बता रहे हैं कि 7% कम किया गया है, और 16 लाख करोड़ रुपए जो कर्जे के रूप में बैंक वाले किसानों को देंगे, उसको लेकर मीडिया ढिंढोरा पीट रहा है। लेकिन आप कुछ भी कहें और कितने भी आंदोलन कर लें, शेयर मार्केट का आधार बताकर कहा जा रहा है कि बजट जो है हिट कर गया है। यही तो समझने की बात है अकरम जी, कि कंपनियां खुश हैं, बड़ी कंपनियां, और किसान और छोटे व्यापारी उदास हैं। मध्यम वर्ग जहां आयकर का स्लैब था वहां बदला ही नहीं। तो ये जो सुखद बयार आ रही है वो सेंसेक्स में चल रही है, खेत खलिहानों तक बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेके हमें उम्मीद थी कि शायद सरकार कोई बड़ी घोषणा करे, किसानों की नाराजगी को कम करे, तो उसे इन्होंने छुआ ही नहीं। पिछले सालों के आंकड़े गिला दिए कि हमने इतना खरीदा, हमने इतना ज्यादा खरीदा, अगले ने कम खरीदा था, हम ज्यादा खरीदे। तो ये केवल आंकड़ों की बाजीगरी है। वास्तव में किसानों के लिए जैविक खेती का इतना बड़ा ढिंढोरा आप पीटते हैं, तो जैविक खेती का, लेकिन जब बजट देने की बात आती है अकरम साहब, तो ये पूरा का पूरा बजट उठा के कंपनियों को दे देते हैं। बड़ी कंपनियों को, खाद बेचने वाली, बीज बेचने वाली और विशेषकर जहरीली दवाइयां बेचने वाली कंपनियों को ये सब
चला जाता है। ठीक है, कंपनियों के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी एक सवाल अहम ये हो जाता है कि मनरेगा का बजट भी कम कर दिया गया, क्या क्या उससे किसानों में या ग्रामीण क्षेत्र में कुछ फर्क पड़ेगा, नुकसान होगा उसका? देखिए, मनरेगा को लेके किसानों की मांग, किसान संगठनों की लंबे समय से मांग थी कि मनरेगा को कृषि के क्रियाकलापों से जोड़ा जाए। तो कृषि से जोड़ना तो दूर रहा, जो मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो कोरोना काल में जब पूरे मजदूर वापस गांव लौटे, तो जी। जिसने कुछ राहत दी थी लोगों को, और उसमें उस आवंटन में भी कटौती की गई है। तो निश्चित रूप से ये समझ में आ रहा है कि राहत का जो रुख है वो गांव की ओर मुड़ा ही नहीं है। सही आप कह रहे हैं कि राहत का जो रुख है वो गांव की ओर मुड़ा ही नहीं। अब बात कर लेते हैं कंपनियों को लेके। जितने सारे इक्विपमेंट हैं सब पे टैक्स लिया जाता है, किसानों को कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। कितना बेहतर होता कि टैक्स को कम किया जाता और किसान इक्विपमेंट खरीद सकें, अपनी खेती किसानी को आसान बना सकें, उसके लिए सब्सिडी दी जाती। क्या ऐसी मांग आप लोगों की थी या सरकार ने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, या पहले कभी थी ऐसी चीजें? अकरम जी, मैं आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझाना चाहूंगा। जी। जो जिस सम्मान निधि के नाम पर ये सरकार चुन के आई, 6,000 रुपए साल में देते हैं और 2-2 हजार रुपए करके 3 बार देते हैं। और वो 2,000 रुपए लेने के लिए लगभग 60 किलोमीटर के एवरेज में हमारे बैंक है, वहां किसान लाइनें लगाते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में होते हैं और बैंक 500 हजार से ज्यादा लोगों को एक दिन में नहीं देता। कई चक्कर काट के 2,000 रुपए उनको मिलते हैं। तो इसमें सम्मान तो कहीं है ही नहीं। और निधि की बात करें तो डीजल की कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसमें प्रति एकड़ लगभग 2,000 रुपए का इजाफा हुआ है जी। किसानों के खर्चे में। और डीजल, खाद, दवाई, बीज के जो भाव बढ़े हैं उसे देखेंगे तो 2,500 रुपए प्रति एकड़ मिनिमम खर्चा बढ़ गया है। तो जी। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके देश में 84% किसान मार्जिनल फार्मर हैं जो 4 एकड़ से कम के हैं। जी। यानी प्रति किसान 10,000 रुपया न्यूनतम घाटा उठा रहा है आपके देश का 84% किसान। और 6,000 रुपया आप उसे सम्मान निधि के नाम पे 3 बार में देते हैं और 10,000 रुपए उसकी जेब से निकाल लेते हैं, तो जी। किसान 4,000 रुपया तो घाटे में है। और किसानों की हालत की बात करेंगे तो 77,124 रुपया सालाना आय है किसान की जी। केवल। तो 6,424 रुपए में उसे पूरा घर चलाना है इस देश के किसान को। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन अभी बात कर लेते हैं किसान आंदोलन कर। मुझे लगता है 26 जनवरी को हुए बवाल के बाद आपके जो किसान नेता दिल्ली में बैठे हैं उन्होंने कोई सबक नहीं लिया। अब वो कह रहे हैं 6 फरवरी को फिर हम मूवमेंट करेंगे, चक्का जाम करेंगे। तो ये बैठ के प्रदर्शन क्यों नहीं करते? इन पे गांधीगिरी हो नहीं रही है, ये मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? और मूवमेंट जब जब ये करेंगे तो बवाल क्या रुक पाएगा? ऐसी संभावनाएं हैं कि बवाल रुक सकता है मूवमेंट करने पर? देखिए, किसान आंदोलन जो है करीब 500 छोटे बड़े किसान संगठन इसमें जुड़े हुए हैं और 41 लोगों का दल है। तो ये जो पंचायत है बहुत बड़ी है और यही 40 जो प्रमुख हैं ये लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। और ये पंचों की राय है कह सकते हैं, उस पर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा जी। क्योंकि सभी बुद्धिमान हैं और नेता सारे नेता हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। हम आप देख रहे हैं किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए तो कैसे कैसे तरीके अपनाए। इस बजट की बात करें, इस बजट में भी उन्होंने 2 बातें की। एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाएंगे, जी। इनके पास है नहीं। और उस फंड को इकट्ठा करने के लिए कहते हैं सेस लगाएंगे। जी। पेट्रोल पे 2.5 रुपए, डीजल पे 4 रुपए। जी। और जब जब भी मध्यम वर्ग का व्यक्ति जब डीजल पेट्रोल डलाएगा तो किसानों को कोसेगा। जी। तो ये जो बांटने वाली बात है ना कि भाई अब किसान को एक खलनायक बनाना चाहते हैं क्योंकि आंदोलनरत है और जो भी आंदोलन करता है उसे इस तरह से बदनाम करते हैं। तो बजट का भी उपयोग इन्होंने किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए ही किया। और ये हमारे जो नेता हैं, मुझे लगता है सारे बुद्धिमान हैं, इसके लिए सही रणनीति निश्चित रूप से बनाएंगे। मुझसे अगर जो कुछ नेता हैं जो सलाह लेते हैं और चर्चा होती रहती है और आज भी हमारी चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से मैं आपकी भावनाएं आपने जो बताया उससे भी वहां रखूंगा। यह सही है कि बिना किसी ठोस रणनीति के आंदोलन किसी खास परिणति पे नहीं पहुंच पाता है। और इतने बड़े आंदोलन के लिए ठोस रणनीति होनी चाहिए और निगोशिएशन में भी कहीं न कहीं
सरकार जो है, सरकार के जो फंदे होते हैं उसमें हम फंस जाते हैं। जैसे कि ये ट्रैक्टर रैली थी, इसके ठीक एक दिन पहले मैंने कहा था कि ट्रैक्टर रैली एक फंदा हो सकता है, एक ट्रैप हो सकता है। किसान संगठनों को बहुत बोझ समझ के इस रैली में भाग लेना है और इसे संचालित करना है, और अंततः वही हुआ जिससे मुझे डर था। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अंत में वही हुआ जिसका खदशा जो जिम्मेदार लोग थे, जो आशंका जो जिम्मेदार लोग थे जता रहे थे। तो क्या अब 6 फरवरी को वो नहीं होगा? जब भी आप मूवमेंट करेंगे, आप देखिए भारत बंद किया दलित समाज के लोगों ने, उस दौरान पूरे देश में 12 लोग मारे गए, और मारने वाले कौन थे? वही उन ताकतों से जुड़े हुए लोग, और पीछे से आके गोलियां चला रहे थे, और मरने वालों में से 12 में से 9 जो हैं वो दलित समाज से आते थे। तो हम मूवमेंट करेंगे, दिल्ली आपने देख लिया है, पूरे देश में अब हम चक्का बंद करने जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पे आप कैसे किसानों की हिफाजत कर पाएंगे जो लोग इस तरीके से चक्का जाम करने आएंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आना बहुत ज़रूरी है। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आपसे फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।